मुन्नार केरला के वेस्टर्न घाट में बसा हुआ एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। ये जाना जाता है अपने टी प्लांटेशन, कूल क्लाइमेट और सरीन माउंटेन व्यूज़ के लिए। मगर ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जो मुन्नार में आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, केरला सीरीज़ का ये है हमारा डे 1 और हम जा रहे हैं मुन्नार। लेकिन उसके पहले वी आर विजिटिंग अथिरापल्ली वाटरफॉल। अथिरापल्ली आने के बाद यू हैव टू पे द एंट्री फीस, दैट इज़ 60 रुपीज़ पर पर्सन एंड 40 रुपीज़ होता है अगर आपकी गाड़ी हो। गाड़ी का पार्किंग का चार्ज लेते 40 रुपीज़। दिस इज़ द टॉप व्यू अथिरापल्ली का। वाटरफॉल नीचे चलो तो नीचे आपको 1 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। सो अथिरापल्ली के 2 व्यू पॉइंट होते हैं, एक होता है टॉप व्यू पॉइंट और एक होता है जो आप नीचे जाके देखते हो। पहले टॉप व्यू पॉइंट देख लो, इतना प्यारा मैंने नहीं देखा है। अथिरापल्ली वाटरफॉल ऊपर से देखना है तो यहाँ से जाना है, अगर पास से देखना है तो यू हैव टू गो फ्रॉम दिस रोड। अथिरापल्ली में जो नीचे वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है तो 500 मीटर्स ही, बट नीचे उतरता है डायरेक्टली तो थोड़ा टायरिंग हो जाता है। दिस इज़ द फेमस अथिरापल्ली वाटरफॉल जहाँ पे मूवीज़ वगैरह सब शूट किए जाते हैं एंड इट इज़ मैजेस्टिक। अथिरापल्ली का जो नीचे जाने के लिए स्टेयर्स उतरता है, इट इज़ मच डिफ़िकल्ट बिकॉज बाकी भी जो टूरिस्ट आए थे इवन दे गॉट टायर्ड, बट चढ़ना इज़ रिलेटिवली ईजी। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ अथिरापल्ली वाटरफॉल्स अमेजिंग और बहुत 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 मेस्मराइजिंग है। डू विजिट। ब्रेकफास्ट करने आए हैं अथिरापल्ली के बाद। अभी खा रहा हूँ इडियप्पम विद कुरमा। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ऑर्डर किया दैट इज़ चिकन परोटा। अच्छा तो है। अथिरापल्ली से मुन्नार जाते वक्त आप विज़िट कर सकते हो चियापारा वाटरफॉल्स। ठंडी के टाइम मुन्नार में आपको कोई भी वाटरफॉल का फ्लो ज़्यादा नहीं मिलेगा। वाटरफॉल देखने बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो चॉकलेट फैक्ट्री ज़रूर विज़िट करना। मुन्नार फेमस तो है अपने टी प्लांटेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको हर एक वैरायटी के चॉकलेट मिलेंगे, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, नट ब्लेंड्स। चॉकलेट फैक्ट्री में पहले 15 मिनट आपको लाइव स्क्रीनिंग देते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है, फिर आपको लाइव डेमो देते हैं कि चॉकलेट प्रोसेस होता है कैसे। इसके बाद अगर आपको चॉकलेट अपने लिए खरीदने हैं या एज ए गिफ्ट लेके जाने हैं तो आप कोई भी चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हो। सबका टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर था और रेट्स भी सिमिलर थे। आप खरीदने से पहले अलग अलग वैरायटी के चॉकलेट टेस्ट कर सकते हो, फिर बाय कर सकते हो। पर ऑनेस्टली मुझे उस चॉकलेट का टेस्ट इतना पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं खरीदा। चॉकलेट्स के अलावा आप यहाँ पे हैंडलूम साड़ीज़ भी देख सकते हो अगर आपको खरीदना है या फिर सिर्फ देखना है कि कैसे बनता है। और अगर इडुक्की में रह रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा प्रकृति में खाना खाना। इस रेस्टोरेंट में हर एक डेलीकेसी अच्छी है। सो ये था मुन्नार का आज का दिन। इट वॉज वेरी टायरिंग बट दिन यही ख़त्म नहीं होता है। देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी टू डू। यहाँ का एक कल्चरल एक्टिविटी होता है दैट इज़ कलरी पत्तू। डेफिनेटली मिस मत करना, बहुत अमेजिंग होता है। सो फाइनली होटल में चेक इन कर लिया हमने मुन्नार में एंड वी आर स्टेइंग एट ट्रीबो विंडसॉन्ग रिसॉर्ट। इसके वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन, वेल मेंटेन्ड और हाइजीनिक थे। इसके रूम्स काफ़ी स्पेशियस, क्लीन एंड कंफर्टेबल है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट वाज द व्यू। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बहुत प्यारा नज़ारा था। आज डे 2 है मुन्नार का और डे 2 में हम जाने वाले हैं वत्तुपेटे डैम से लेके टॉप स्टेशन तक। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं आपको सारे कवर करूँगा मैं।
तो जो मेरा स्टे है ट्रीबो विंडसॉन्ग रिसोर्ट, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इन मुन्नार, ये इडुक्की एरिया में आता है। अगर मुन्नार में एक दिन एक्स्ट्रा रह रहे हो, एराविकुलम नेशनल पार्क जा सकते हो, या फिर आपको अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ पसंद है तो बहुत सारे एडवेंचर पार्क्स हैं यहाँ पे, आप वहाँ जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सो पहला पॉइंट जो हमने विजिट किया दैट इज टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट। यहाँ पे ये फ्रेश कैरेट्स अवेलेबल थे, तो कैरेट्स खाते खाते आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सो वीकेंड का टाइम था, टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट पे थोड़ा ट्रैफिक था, तो वी हैड टू गेट डाउन एंड वॉक अराउंड 1.5 किलोमीटर्स टू द टॉप स्टेशन जंक्शन, जहाँ पे एक्चुअल में गाड़ियाँ पार्क होती है। हमारे ड्राइवर ने हमको बोला कि आज पार्किंग मिलेगा नहीं, तो मैं थोड़ा पीछे जाके लगाता हूँ। जब हमारा टॉप स्टेशन घूम के हो गया, हम लोग करीब 4 से 5 किलोमीटर चल के गए, उसको ढूंढे फिर भी नहीं मिला। एंड टॉप स्टेशन पे बिल्कुल नेटवर्क होता नहीं है, तो प्लीज बी माइंडफुल व्हेन यू गो देयर कि आपके ड्राइवर को बोलना जंक्शन पे ही पार्क करने। तो जब मैंने ये बात जहाँ से मैंने गाड़ी बुक की थी उसको बताई, तो कुछ समझने की जगह मुझसे आर्ग्यू करने लगे, और बात इतनी खराब हो गई कि लास्ट डे पे भी मुझसे और मेरी वाइफ से इतनी रूडली बात की गई थी। कोई टूर पैकेज वाला छोड़ दो, कोई इंसान भी ऐसे किसी इंसान से बात नहीं कर सकता, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आई विल स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू एंड एडवाइज यू कि अगर आपको ट्रिप आपकी अच्छी चाहिए, अच्छी मेमोरीज चाहिए, तो ट्रीसा क्रूज हॉलीडेज बुक ना करें। जो इसका ओनर है शाइनू, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और रूड इंसान है। कमिंग बैक टू द टॉप स्टेशन, टॉप स्टेशन आने के बाद व्यू पॉइंट तक जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ऑन द वे एंटरटेनमेंट के लिए आपको बहुत सारे शॉपिंग के स्टॉल्स और खाने के स्टॉल्स मिलते हैं। टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट का व्यू तो अच्छा है, बट अभी पूरा फॉग हो चुका है। बट यहाँ आने के लिए आपको एंट्री टिकट देना पड़ता है, 20 रुपीज़ फॉर द व्यू पॉइंट एंड 20 रुपीज़ फॉर द वॉच टावर। अगर फॉग होगा तो वॉच टावर देखे मतलब नहीं है, बहुत भीड़ कर देते हैं और उतना कुछ व्यू दिखता नहीं है। इस द टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट। अभी पूरा फॉग हो चुका है तो कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं तो पूरा वैली व्यू दिखता है। नेक्स्ट इज कुंडला लेक। कुंडला लेक के यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगा, कोई एंट्री फी नहीं है। एक सीनिक पाथवे से होके आप आगे जाते हैं, जहाँ से आपको डैम का प्यारा सा नज़ारा मिलता है। यहाँ पे अक्सर लोग बोटिंग करने, पिकनिक मनाने या फिर वेडिंग फोटोशूट के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज मट्टुपिटी डैम, मुन्नार का सबसे फेमस डैम है क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर चलता है। मट्टुपिटी डैम से थोड़ा आगे आता है इको पॉइंट। सीनिक होने के अलावा इसकी एक यूनिकनेस है, नॉर्मली अगर हवा ज़्यादा ना हो और शांत माहौल हो तो आपकी आवाज़ इको होती है। शायद आया थोड़ा सा आ रहा है। अगर चाय पीने के शौकीन हो तो मुन्नार टी म्यूजियम ज़रूर विजिट करना, जहां आपको फैक्ट्री के अंदर ले जाकर चाय पत्ती बनने के पीछे कितना प्रोसेस किया जाता है वो आपको समझाते हैं। अगर थोड़ा फ्री टाइम है तो कारमेलगिरी बोटैनिकल गार्डन ज़रूर आना। मुन्नार के पॉपुलर व्यू पॉइंट्स विजिट करने बाद एक छोटा स्टॉप लेके कारमेलागिरी बोटैनिकल गार्डन जाना। इसकी एंट्री फी सिर्फ 50 रुपीज़ है। Wow, I don't know. Stanok phone. काफ़ी यूनिक है। कैक्टसेस मैंने पहली बार देखी, कोई कैक्टस का बोटेनिकल गार्डन बना रहा है। इस पॉइंट का नाम है फोटो पॉइंट, और जैसा नाम बता रहा है ये पॉइंट फेमस है क्योंकि यहाँ पे फोटोज अच्छे आते हैं। मगर कुछ जानकारी मैं आपको टी गार्डन की बता देता हूँ। टी गार्डन ब्रिटिशों ने कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए बनाया था। इसकी पत्तियाँ 7 से 10 दिन में तोड़ी जाती है, और जितना ठंडा क्लाइमेट होता है इसकी खुशबू और फ्लेवर उतना ही अच्छा होता है। तो ये था मुन्नार का डे 2। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप वंडर पार्क में, कोई भी वंडर पार्क में जा सकते हो, एराविकुलम नेशनल पार्क विजिट कर सकते हो, और अगर सुबह उठ सकते हो तो कोलुकुमलाई का सनराइज डेफिनेटली मिस मत करना। आई वांटेड टू विजिट इट बट प्री बुक करके आना पड़ता है। जो जीप्स थे सारे फुल है, ना मुझे कहीं से कुछ मिल रहा है, ना शेयरिंग मिल रहा है, ना डायरेक्ट जीप मिल रही है। तो दैट मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ अगर जा रहे हो तो डेफिनेटली विजिट करना, बहुत बहुत खूबसूरत है वो। तो मुन्नार का ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना मुझे। और अगला जो व्लॉग होगा वो होगा केरला के वाइल्ड लाइफ के ऊपर, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ठेकड़ी।